जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो एफसीआई विभाग में एक न्यू वैकेंसी आई हुई है जो कि पूरे भारत के लिए रहने वाली है। महिला और पुरुष दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। 72,500 पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है। इसकी योग्यता मात्र 8वीं 10वीं 12वीं पास रखा गया है। इस वैकेंसी में खास बात यह है कि इस वैकेंसी में आपका कोई भी एग्जाम होने वाला नहीं है। सैलरी काफी ज्यादा अच्छा खासा आपको मिलने वाली है। 40,000 से 70,000 आपकी सैलरी मिलने वाली है। और उम्र सीमा में भी काफी ज्यादा छूट दिया गया है। सभी वर्गों के लिए एज लिमिट रखा गया है 18 साल से 50 वर्ष तक। इसमें एज लिमिट में छूट दिया गया है। और जो आपको नौकरी मिलेगी अपने ही गांव में अस्थायी नौकरी आपको मिलने वाली है। इसका आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहने वाली है 25 जून 2026 इसका लास्ट डेट है। तो ये भर्ती में बहुत भाई बहनें आवेदन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक से इस भर्ती के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। तो फुल वीडियो को वॉच करिएगा। आपको आवेदन करने के लिए साइबर कैफ पे नहीं जाना है। मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि अपने ही फोन से आप लोग आवेदन कर लेंगे। आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, नोटिफिकेशन पे ले जाकर पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़े आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हाँ तो चलिए फुल वीडियो को वॉचिंग करिए। अब ये भर्ती के बारे में A to Z जानकारी समझिए। आप लोग देख सकते हैं एफसीआई विभाग नई भर्ती 2026। देखिए इसके बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। तब मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, नोटिफिकेशन पर ले जाकर फॉर्म भर के आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आप लोग देख सकते हैं इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं होगी। इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है। बहुत ही शानदार ये वैकेंसी आप लोग के लिए रहने वाली है। मैं संपूर्ण जानकारी आपको ये भर्ती के बारे में देने वाला हूं। कौन कौन पदों पे वैकेंसी निकाली गई है, कौन कौन पदों के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। और सैलरी देख सकते हैं 40,000 से 60,000 आपके यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। बहुत ही शानदार वैकेंसी रहने वाली है। फुल वीडियो को वॉचिंग करिएगा तभी आपको इसके बारे में समझ में आएगा। आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं यही फॉर्म रहने वाला है जो कि मैं आपको फिलअप करके आपको इस वीडियो में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। मतलब सारी चीजें आपको जानकारी देने वाला हूं। तो अगर इस भर्ती में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो फुल वीडियो को वॉचिंग करिएगा, एक भी स्किप मत करिएगा। स्किप करके आप लोग फॉर्म भर लेंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो कहेंगे कि मेरा फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया। तो चलिए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देता हूं। बात करें देखिए देख सकते हैं क्या, तो हु कैन अप्लाई मेल एंड फीमेल ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, मतलब इस भर्ती में कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत में आप किसी भी राज्य से हैं, चाहे आप महिला हैं आप पुरुष से, आप इस वैकेंसी में इजीली आवेदन कर सकते हैं। ये बात आप लोग समझ लीजिए। पूरे भारत में जो मैं क्राइटेरिया बता रहा हूं उसका पूरा कीजिए और इस वैकेंसी में अपना सिलेक्शन लीजिए। मेरे उम्मीद से आपका 99% इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोग 5 मिनट यहाँ पे दे दीजिए, आपके यहाँ पे लाइव बन जाएगी। आप लोग देख सकते हैं। बात करें अप्लाई मोड की, बात करें कि इस वैकेंसी में आपका अप्लाई मोड क्या रहने वाला है। आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, देख सकते हैं क्या, तो आपको ये जो ऑनलाइन आपको आवेदन करना है, ये जो वैकेंसी निकाली गई ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। ऑनलाइन ही आपको क्या, तो शुल्क भुगतान भी करना है। कितना आपको एप्लीकेशन फी रहने वाला है, ज्यादा यहाँ पे लगने वाला नहीं, 100 रुपये आपका एप्लीकेशन फी लगेगा। मतलब पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। देख सकते हैं आपको ऑनलाइन आपको यहाँ पे आवेदन करना है। देखिए कुल पद की बात करें कि कितने पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है, कुल पद कितना रहने वाला है, तो क्या, तो 72,500 इसमें पद रहने वाला है, जो कि बहुत ही शानदार रहने वाली है। 72,500 पदों पे नोटिफिकेशन आउट किया है। बहुत ही शानदार ये वैकेंसी आप लोग के लिए रहने वाली है। आप लोग देख सकते हैं। बात करें हम शैक्षणिक योग्यता की, बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, बात करें किस वैकेंसी में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र आपने क्या, तो आपने क्या 10वीं पास है, आपने क्या 10वीं पास है, तो आप इस वैकेंसी में इजीली आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास और भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, जैसे कि 12वीं पास है, ग्रेजुएशन पास है, डिप्लोमा वगैरह किए हैं, तो और भी इस वैकेंसी में आप लोग के लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगी गई है, 10वीं पास मांगी गई है, जो कि 2 पोस्ट रहने वाली है, 10वीं पास के लिए रहने वाली है, और एक जो पोस्ट रहने वाली है आपकी 12वीं पास के लिए रहने वाली है। कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कैसे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, कैसे आपका क्या, हाँ आपकी ड्यूटी लगेगी, क्या आपका काम क्या रहने वाला है, मतलब संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। बस आप लोग इतना ही रिक्वेस्ट है कि फुल वीडियो को देखते रहिए। अब देखिए क्या, उम्र सीमा की बात करें। देखिए मान लीजिए कि आपने शैक्षणिक योग्यता मतलब 10वीं पास मांगी गई, लेकिन आपने क्या, तो 12वीं भी पास है, 12वीं भी पास है, और आपके पास ग्रेजुएशन भी पास है, तो और भी इस वैकेंसी में आप लोग के लिए अच्छा। ये बात आप लोग ध्यान दे लीजिए, आपका बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा, सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। देख सकते हैं क्या, उम्र सीमा की बात करें, इसमें एज लिमिट क्या रखा गया है, तो उम्र सीमा की जो रखी गई है क्या, तो 18 साल से क्या 50 वर्ष तक यहाँ पे क्या, तो आपकी एज लिमिट रखी गई है। 18 साल से 50 वर्ष तक आपकी यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। चाहे आपने क्या, तो चाहे आपने क्या, तो जनरल कैटेगरी से आते हो, चाहे आपने EWS कैटेगरी से आते हो, चाहे आप OBC कैटेगरी में आते हो या SC हो, मतलब आप लोग देख सकते हैं क्या, SC हो या ST हो, आप कोई भी कैटेगरी से आते हो, आपका जो एज लिमिट रहने वाला है आपका क्या, तो 18 साल से 50 ईयर्स तक यहाँ पे रखा गया है। मिनिमम आपके 18 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम आपका यहाँ पे 50 ईयर्स होना चाहिए, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो। तो आप लोग एज लिमिट आप लोग समझ गए। अब देखिए कि बात करें क्या, कि पदों के नाम की बात करें कि इसमें कुल पद कितना रहने वाला है, और सॉरी कितने पदों पे नोटिफिकेशन आउट किया गया है, कौन कौन इसमें पोस्ट रखा गया है। अब इसको आप लोग समझिए। देखिए घबराइएगा मत, मैं आपको बताऊंगा कि
आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या बदलाव किया गया, मैं सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिख के नहीं लाया हूँ, तो देखते रहिए इसके बारे में। देखिए बात करें क्या, तो इसके जो एक पद रहने वाला है, तो एक पद रहने वाला है जो कि वॉचमैन का रहने वाला है, और दूसरा जो पद रहने वाला क्या, तो सहायक का रहने वाला है, आप लोग समझ गए। और जो तीसरा पद रहने वाला है मैनेजर का पद रहने वाला है। इन तीनों पदों का काम बताऊंगा, तीनों पदों का क्वालिफिकेशन जान लीजिए। पहले देखिए ये जो वॉचमैन का जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो यहाँ पे क्या, तो 10वीं पास यहाँ पे मांगा गया है वॉचमैन के लिए। वॉचमैन का काम क्या होगा, सारी चीज आपको बता रहा हूँ आगे। इसके बाद क्या, तो सहायक के लिए भी क्या, तो 10वीं पास यहाँ पे आपके लिए मांगा गया है। अलग अलग इनका काम रहेगा, अलग अलग यहाँ पे इनकी सैलरी रहेगी। अब इसके बाद बात करें मैनेजर के लिए, तो क्या मैनेजर के लिए यहाँ पे क्या, तो आपके लिए यहाँ पे क्या, तो 12वीं पास यहाँ पे मांगा गया है। आप लोग समझ गए, आपको वॉचमैन के लिए 10वीं पास मांगा गया है, सहायक के लिए 10वीं पास मांगा गया है, और मैनेजर के लिए 12वीं पास मांगा गया है। आप लोग समझ गए कि तीनों पोस्टों के लिए क्या क्वालिफिकेशन आप लोग के लिए रखी गई है। तो अब देखिए आगे बात करते हैं, कोई परीक्षा नहीं होगी इस वैकेंसी में। इस भर्ती में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है। जब एग्जाम नहीं होगा तो कैसे सिलेक्शन होगा, आपके मन में डाउट होगा। मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको यहाँ पे सिलेक्शन होगा। देख सकते हैं क्या, तो चयन की प्रक्रिया मेरिट आधारित होगी। देखिए इस वैकेंसी में आपकी जो चयन की प्रक्रिया मेरिट आधारित होने वाली है। मैं बता दूं कि ऐसे तमाम जो वैकेंसियां निकलती है मेरिट आधारित रहती है। मैं आपको थोड़ा सा डीपली समझा दूं कि मेरिट आधारित भर्ती मतलब कैसे रहती है, कैसे इनका मतलब ये चयन होता है। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 3 मंथ पहले ही जीडीएस का पोस्ट निकाला गया था, ग्रामीण डाक सेवक का पोस्ट निकाला गया था, आप लोग देखे होंगे। तो इस भर्ती में किसी प्रकार का एग्जाम नहीं हुआ, ना किसी प्रकार का इंटरव्यू हुआ, ना किसी प्रकार का फिजिकल हुआ। तो इसका जो सिलेक्शन हुआ तो मेरिट आधारित ही सिलेक्शन हुआ। ये स्टेट वाइज था, और ये है क्या, तो आपके पूरे मतलब कि आपको स्टेट बाय स्टेट जिसका कट ऑफ गया था, मतलब स्टेप बाय स्टेप इसकी परसेंटेज देखी गई थी। लेकिन आपको यहाँ पे स्टेट नहीं देखा जाएगा, आपका पूरा यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे देखा जाएगा। और देखिए मैं आगे बढ़ता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो मेरिट आधारित जो आपका सिलेक्शन होगा, देखिए कैसे आपको मेरिट आधारित सिलेक्शन होता है। तो देखिए ये वॉचमैन के लिए क्या मांगी गई है, तो 10वीं पास मांगी गई है। तो वॉचमैन में आपका सिलेक्शन लेने के लिए गवर्नमेंट क्या देखेगी कि आपके 10वीं के मार्कशीट में कितना परसेंटेज है। 10वीं के मार्कशीट में आपका कितना परसेंटेज है, परसेंटेज आपका अच्छा खासा होगा तो आपको गवर्नमेंट आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेगी, आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग देगी। अब आप लोग समझ गए कि मेरिट आधारित कैसे सिलेक्शन होता है। तो परसेंटेज के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। ऐसे ही आपको क्या, तो सहायक का यहाँ पे परसेंटेज 10वीं का यहाँ पे देखेगी। इसके बाद आप मैनेजर में आपका क्या, तो 10वीं का यहाँ पे परसेंटेज देखेगी। तो ये तीनों क्वालिफिकेशन आपका क्या, तो परसेंटेज यहाँ पे गवर्नमेंट देखेगी तीनों पदों के लिए। तो आप लोग समझ गए होंगे आप कैसे इनका सिलेक्शन होगा। तो परसेंटेज के बेसिस आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, जो कि मुझे पता है कि आपका कितना परसेंटेज रहेगा तो इस भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरा इस भर्ती में सिलेक्शन होगा या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि क्या करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो करके, और क्या करिएगा कि मेरे वीडियो में आप लोग कमेंट करिएगा कि मेरा 10वीं में इतना परसेंटेज है, 12वीं में इतना परसेंटेज है, और मतलब कि आपको ग्रेजुएशन और डिप्लोमा वगैरह है तो और भी इस वैकेंसी में अच्छा है। मैं फोन में बताऊंगा कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो कैसे आपको यहाँ पे बेनिफिट आपको मिलेगा। तो अगर आप लोग मतलब कि आप लोग कमेंट करेंगे कि मेरा 10वीं में इतना परसेंटेज है, 12वीं में इतना परसेंटेज है, तो मैं आपको कमेंट के माध्यम से ही बता दूंगा कि आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो गया नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग अपना परसेंटेज जरूर कमेंट करिएगा ताकि आपको पहले से ही पता हो जाए कि आपका यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करके, ताकि मैं आपको देखूंगा कि सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं। तो आप लोग समझ गए। अब देखिए क्या कि आपका कैसे सिलेक्शन होगा, आप लोग समझ गए होंगे। तो परसेंटेज के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। हमारी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। और देखिए अब बात करें क्या, तो चयन होने पर आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी। देखिए इस भर्ती में आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो कहाँ होगी, आपके मन में डाउट होगा। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो पोस्टिंग होने वाली है क्या, तो आंचलिक कार्यालय में आपकी पोस्टिंग यहाँ पे हो सकती है, आंचलिक। इसके बाद जिला कार्यालय में आपका यहाँ पे पोस्टिंग हो सकता है। इसके बाद क्षेत्रीय कार्यालय में आपकी यहाँ पे पोस्टिंग हो सकती है। बहुत ही शानदार रहने वाली है। ना आपको दूसरे स्टेट में जाना है, ना ही दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है। अपने डिस्ट्रिक्ट अपने ब्लॉक में जब ये ड्यूटी मिल रही है तो बहुत ही शानदार है, आपको यहाँ पे रहने वाली है। आप देख सकते हैं क्या, तो सैलरी की बात करें कि इस वैकेंसी में देखिए तीनों पदों के लिए क्या, तो सैलरी भी अलग अलग आपके लिए, सैलरी भी यहाँ पे आपके लिए अलग अलग रखी गई है। देखिए जो सैलरी रहने वाली है 40,000 से 60,000 जो सैलरी रहने वाली है, ये सिर्फ मैनेजर की रहने वाली है। मैनेजर के लिए क्या, तो 40,000 इनकी जो पहले मंथ से इनकी मिलेगी, और जो इनका ओल्ड होते क्या, ओल्ड होते उनकी इनकी सैलरी 60,000 यहाँ पे हो जाएगी, 20,000 की वृद्धि हो जाएगी। और देखिए वॉचमैन की जो सैलरी रहने वाली है, वॉचमैन की सैलरी रहने वाली है, इनकी सैलरी क्या रहेगी, तो 30,000 से लेके 30,000 इनकी पहले मंथ से मिलेगी, 30,000 से लेके, और इनकी जो सैलरी जाएगी कितनी, तो 45,000 तक इनकी सैलरी यहाँ पे जाएगी, 45,000 तक इनकी सैलरी जाएगी। और यही बात करें हम सहायक की, तो इनकी सैलरी जो इनकी क्या, तो इनकी जो सैलरी रहेगी 40,000 से मिलेगी, इनकी 40,000 से पहले मंथ से मिलेगी। और इनकी जो सैलरी यहाँ पे जाएगी क्या, तो इनकी सैलरी यहाँ पे जाएगी क्या, तो 55,000 तक, 55,000 तक इनकी यहाँ पे सैलरी जाने वाली है। क्योंकि सहायक का अलग अलग काम
काम रहेगा और सहायक ज़्यादा यहाँ पे काम करेगा। वॉचमैन का तो ड्यूटी क्या रहेगी, काम क्या रहेगा, सारी चीज़ आपको बता रहा हूँ आगे। तो आप लोग समझ गए कि सैलरी क्या रहने वाली, सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अब देखिए भर्ती में क्या, अब देखिए चयन होने पर आपका काम क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग काम भी समझ लीजिए। पोस्ट बाय पोस्ट मैं आपको यहाँ पे काम बता रहा हूँ, घबराइए मत। मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन आपको आवेदन कैसे करना है, नोटिफिकेशन पे कैसे ले जाकर फॉर्म फिलअप करूंगा, घबराइए मत, हमारी वीडियो को देखते रहिए। अब देखिए क्या, तो सबसे पहले जो काम करेगा, तो वॉचमैन का मैं काम की बात करूँ, वॉचमैन का काम क्या रहेगा, तो आपको वॉचमैन का जो काम रहेगा, वॉचमैन का आप लोग देख सकते हैं काम क्या रहेगा, तो गोदाम के मेन गेट पे आपको तैनात रहना, गोदाम के मेन गेट पे आपको तैनात रहना कि किसी प्रकार का धांधली तो नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का चोरी वगैरह तो नहीं हो रहा है, मतलब आपको पहरा देना, मतलब एक क्या है कि चौकीदार जैसे रहता है, तो आपको मेन गेट पे आपको यहाँ पे क्या तैनात रहना है। इसके बाद क्या, तो कोई भी गाड़ी के कोई भी बस जा रही है क्या, कोई भी गाड़ी मतलब चेक करना, कोई भी उसकी आईडी चेक करना, कोई भी ट्रक वाला जा रहा है, कोई आदमी जा रहा है तो उसकी आईडी चेक करना, क्या ये विभाग का आदमी है या नहीं। तो आपको ये एक काम रहेगा वॉचमैन का, आपका पूरी मतलब देखभाल करना पूरी बाउंड्री की और गोदाम की। अब आप लोग समझ गए। अब देखिए क्या, अब देखिए सहायक का जो काम क्या रहेगा, तो अनाज का हिसाब करना, अनाज का हिसाब रखना, स्टाफ रजिस्टर करना, स्टाफ रजिस्टर मेंटेन करना, ये किसका, सहायक है। देखिए सहायक का बहुत यहाँ पे काम रहने वाला है। आपको क्या, तो कितने लेबर काम करने आएंगे, कितने लेबर मतलब कल छुट्टी मारेंगे, कितने को पैसा देना है, कैसे करना है, गोदाम कहाँ रखा, मतलब कि अनाज कहाँ रखना है, अनाज की गाड़ी कितनी पास हुई, कितनी आई, कि अनाज तो खराब तो नहीं हो रहा है, ये किसका चेक करना रहेगा। तो ये एक क्या, तो ये एक कितना, तो एक सहायक का ये काम रहने वाला है, मतलब सहायक का बहुत ही ज्यादा यहाँ पे काम रहेगा। वॉचमैन का तो मतलब कि कम ही काम रहेगा, लेकिन सैलरी दोनों की ही बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे रहने वाली है। आप लोग डिसाइड करेंगे कि आप लोग सहायक में आवेदन करेंगे कि आप लोग कौन से पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे। मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म में जब बताऊंगा कि आपको कौन पोस्ट के लिए आवेदन करें, तो वहां पे आप लोग फिलअप करिएगा वैसे। अब देखिए क्या, तो मैनेजर का देखिए काम क्या रहेगा, मैनेजर का देखिए क्या, तो अनाज खरीदना, क्या है कि अनाज खरीदना, दूसरे राज्य से, दूसरे स्टेट से, दूसरे कंट्री से अनाज खरीदना और रखने बांटने का काम रहेगा। आपको ये मैनेजर कहेगा कि इस क्षेत्र में इतना बांटना है, इस क्षेत्र में यहाँ पे अनाज देना है, तो ये एक मैनेजर का पूरा मतलब हेड रहेगा एक गोदाम का। इसके बाद क्या, तो रेल बुक करना अनाज का, रेल मतलब कि कहाँ जाएगी, कौन से मतलब अनाज जाएगा, कौन यहाँ से जाएगा, कौन उधर से अनाज जाएगा, ये क्या, तो मैनेजर का काम रहेगा। क्वालिटी चेक करना, अनाज की क्वालिटी चेक करना कि अनाज अच्छा है या नहीं है, इसको कितने पैसे में खरीदना है, कैसे क्या करना है, ये मैनेजर का काम रहेगा। इसके बाद पेमेंट पास करना, गोदाम चलाना, पूरे गोदाम का एक मालिक होता है और जितने भी पेमेंट पास करेगा कौन, तो सहायक उसका मतलब रजिस्टर मेंटेन करके देगा कि इतने स्टाफ मतलब इतने वर्कर काम किए, और क्या है कि मैनेजर उसको पास करेगा, पैसा पास करेगा, तो सभी के मतलब लेबर के खाते में ये पैसा जाएगा। तो मैनेजर का आप लोग समझ गए कि ऊपरी काम रहेगा, मतलब एक पूरे गोदाम का मालिक रहेगा, दम पूरे आएगा 4 चक्का में और पूरा मतलब मेंटेन करेगा। और आप लोग समझ गए। तो अब देखिए इस वैकेंसी में आपका आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज की बात करें कि ये वैकेंसी में आपको आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की बात करें, रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट की बात करें, तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही आपके पास एक्स्ट्रा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे कि ग्रेजुएशन पास है, डिप्लोमा पास है, या कोई भी आपके पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट, तो वो आपको लगाना पड़ेगा। मैं आपको फॉर्म में बताऊंगा ये बात। इसके बाद आपको आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा। इसके बाद क्या, तो निवास प्रमाण पत्र आपका लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा और एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगेगा। हाल ही में क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद जीमेल आईडी लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, हस्ताक्षर लगेगा। ये चीजें आपको डॉक्यूमेंट में आपको लगने वाली है आवेदन करते समय। इसके बाद क्या, इसके बाद मतलब सभी आपको आवेदन करते समय नहीं, आपको यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी इसमें कुछ डॉक्यूमेंट आपसे मांगी जाएगी। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कभी से आप लोग वेट कर रहे हैं कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। मैं अब आपको समझा रहा हूँ कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। नोटिफिकेशन पर ले जाकर आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको नोटिफिकेशन पर ले चलता हूँ तब मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म को कैसे आपको फिलअप करना है। तो देखिए क्या, आधिकारिक जो इसकी वेबसाइट रहने वाली है, कौन सी इसकी आधिकारिक वेबसाइट रहने वाली है, पहले आप लोग इसके बारे में समझ लीजिए, तब आपको मैं बता रहा हूँ कि फॉर्म को कैसे आपको फिलअप करना है। आधिकारिक जो इसकी वेबसाइट रहने वाली है, एफसीआई विभाग गवर्नमेंट इन न्यू रिक्रूटमेंट 2026। सबसे पहले आप लोग गूगल पे जाइए और गूगल पे क्या लिख के सर्च करिए कि एफसीआई विभाग न्यू रिक्रूटमेंट 2026। जैसे ये शब्द आप लोग लिख के सर्च करेंगे, आपके पास
एक पहली वेबसाइट खुल के आ जाएगी। उस फर्स्ट वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करेंगे। उस फर्स्ट वेबसाइट पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आ जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आ जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोग कैसे करेंगे, तो जीमेल आईडी से, मोबाइल नंबर से, पासवर्ड वगैरह बना के आप लोग क्या तो न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोग कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। आपके पास भी आ गया होगा। अब मैं आपको चलता हूं कि उस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे आपको फिलअप करना है। स्टेप बाय स्टेप उस फॉर्म को फिलअप करके बता रहा हूं। समझ में नहीं आएगा तो उस फॉर्म को 1 से 2 बार को वीडियो को देख लीजिएगा, लेकिन अच्छे से उसको फिलअप करिएगा। एक भी त्रुटि मत करिएगा, क्योंकि करप्शन का डेट अलग से आपको नहीं निकलने वाला है। एक बार रद्द हो गया तो रद्द हो गया, इसलिए उसको अच्छे से फिलअप करिएगा। आप लोग देख सकते हैं यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। आप लोग देख सकते हैं क्या, तो FCI डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2026 आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखिए FCI को इसका फुल फॉर्म होता है क्या, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए इसके बारे में पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करके बता रहा हूँ। अच्छे से इसको समझिएगा। देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए सबसे पहले क्या, तो आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। कितने KB का, तो 4.5 cm आपको इंटू 3.5 cm का आपको यहाँ पे अपलोड करना है। फोटो पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करना है, जो कि हाल ही में क्या होना चाहिए आपका फोटो। देखिए आगे बढ़ते देखिए क्या, तो पोस्ट डिटेल्स की बात क्या है कि आपको यहाँ पे क्या, तो कौन से पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, ये यहाँ पे आपको पोस्ट यहाँ पे भरना है। इसके बाद देखिए आपको कैटेगरी पोस्ट आप लोग देख सकते हैं कौन से कैटेगरी से आप लोग आते हैं। UR से आते हैं, OBC आते हैं, या SC ST से आते हैं, EWS से आते हैं, वो लोग अपना यहाँ पे कैटेगरी आप लोग फिलअप कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग डेट अपना फिलअप कर लेंगे जो फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं इसमें एक बात क्या है, तो पर्सनल डिटेल्स की बात कहा गया है। देखिए इसको कैसे आपको फिलअप करना है। देखिए पर्सनल डिटेल्स को कैसे फिलअप करना है, तो देखिए क्या, तो फुल नेम यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फुल नेम, आपको फर्स्ट लाइन में आपको फुल नेम आपको फिलअप करना है। इसके बाद देखिए क्या, तो यहाँ पे फादर और हस्बैंड नेम का बात कहा गया है। तो देखिए फादर और हस्बैंड नेम में कैसे कैसे इसको फिलअप करना है। बहुत क्या, तो बहुत लड़कियाँ यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती है। देखिए उनको कैसे यहाँ पे फिलअप करना है, तो देखिए जो जितने भी लड़के हैं पूरे भारत में वो लोग अपने पापा का नेम ही फिलअप करेंगे, लेकिन जो लड़कियां हैं मैरिड हैं तो वो लोग अपने पति का नेम यहाँ फिलअप करेगी, मतलब अपने हस्बैंड का नेम फिलअप करेगी। और जो लड़की मतलब अनमैरिड है, मतलब जो लड़की की शादी नहीं हुई है, वो लोग अपने क्या, तो अपने पापा का ही नेम फिलअप करेगी। और जिन लड़कियों की शादी हो गई है, जो लोग मैरिड लड़की हैं, वो लोग अपने हस्बैंड का नेम यहाँ पे फिलअप करेगी। तो आप लोग समझ गए इस बात को। इसके बाद आपने यहाँ पे मदर का नेम आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। और आपको यहाँ पे क्या, तो डेट ऑफ बर्थ बताया गया है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप कर लेना है 4वें नंबर में आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है आपको, यहाँ पे इसके बाद जेंडर, मतलब आप मेल हैं या फीमेल है। फीमेल होंगे तो फीमेल पे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, और मेल होंगे तो मेल पे यहाँ पे आप लोग क्लिक कर लेंगे। इसके बाद देखिए कैटेगरी की बात कहें तो कौन से कैटेगरी से आते हैं। UR कैटेगरी से आते हैं, OBC कैटेगरी में आते हैं, SC और ST, EWS आप कौन से कैटेगरी से आते हो उसको आप लोग यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, तो आप लोग PWD, मतलब आप PWD तो नहीं है, मतलब आप विकलांग वगैरह नहीं है। अगर आप लोग विकलांग होंगे पैर से, हाथ से, आंख से, तो जो भी आप लोग विकलांग होंगे तो आप लोग यहाँ पे आपको यस कर लेना है, और नहीं होंगे तो क्या यहाँ पे आपको नो कर लेना है। तो आप लोग समझ गए। इसके बाद आपको PWD, मतलब आपको यहाँ पे देखिए आप मतलब कि आंख से हैं या पैर से हैं, वो आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। मतलब कि जो भी मतलब आपका हाथ से हैं तो लोग आपको कितना परसेंटेज है आप वहाँ पे फिलअप यहाँ पे कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, आपको यहाँ पे इंडिया कर देना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्या, आपको यहाँ पे देखिए आधार नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या, तो 8वें यहाँ पे 10वें नंबर में क्या, तो मैं यहाँ पे देखिए क्या, तो अनमैरिड है या मैरिड है, मतलब आपकी शादी हो गई है या नहीं। अनमैरिड होंगे तो अनमैरिड कर लेंगे, जो उनका शादी नहीं हुआ होगा। मैरिड होंगे तो मैरिड यहाँ पे आप लोग कर लेंगे, चाहे मेल होंगे या फीमेल होंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो 12वें नंबर में देखिए क्या, तो आपको आधार नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है। आपको आधार नंबर यहाँ पे फिलअप कर लेना है। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। इसके बाद आपको क्या, तो जीमेल आईडी आपको यहाँ पे, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। ईमेल आईडी आपको वो फिलअप करना है जो आपका ईमेल आईडी मोबाइल में लॉगिन हो और चलता हो, ताकि किसी प्रकार का विभाग से आपको नोटिस सेंड किया जाए तो आपके ईमेल के थ्रू ही यहाँ पे आपको पता चलेगा। तो इसलिए अपने मोबाइल में ये ईमेल आपकी लॉगिन होनी चाहिए। जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो आपके पास मेल ही किया जाएगा। आप लोग समझ गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब फोन में लॉगिन होगा ईमेल वहीं आप लोग दीजिएगा। इसके बाद देखिए क्या, तो यहाँ पे आपको एड्रेस फिलअप करना है। देखिए एड्रेस आपको जो आपके आधार कार्ड पे है वही एड्रेस आपको ये दोनों लाइन में आपको फिलअप कर लेना है, अच्छे से आपको फिलअप कर लेना है। इसके बाद अपना सिटी, मतलब आप कौन से शहर से हैं वो अपना सिटी फिलअप कर लेंगे। इसके बाद देखिए स्टेट, मतलब आप कौन से राज्य से हैं अपना राज्य यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आपको पिन कोड आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। अब देखिए क्या, यहाँ पे आप लोग समझिएगा, बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे आपको फिलअप करना है। तो देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कहा गया है। देखिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कैसे आपको फिलअप करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या, तो 10वीं, आप 10वीं पास हैं, 10वीं से आवेदन कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे 10वीं का यहाँ पे भरना है आपको। देखिए यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आप कौन से बोर्ड से आप पास है, बिहार बोर्ड से हैं या यूपी बोर्ड से हैं, राजस्थान बोर्ड से, झारखंड बोर्ड से हैं, आप लोग वो राज्य का अपना यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। इसके बाद देखिए आपको क्या, तो आपको ईयर्स ऑफ पासिंग, मतलब आप कौन से ईयर्स में 10वीं पास किए, 2025 में हुए, 2024 में हुए, 2023 में हुए, वो लोग अपना ईयर्स यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आपका मतलब कि आपका मार्कशीट का रोल नंबर आपको फिलअप कर लीजिएगा।
कीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट आपका रोल नंबर डाल के आपका यहाँ पे 10वीं की मार्कशीट को चेक करेगी। इसके बाद क्या, तो आपका मिनिमम मार्क्स कितना, मिनिमम मार्क्स यहाँ पे कितना है, और आपका मार्क्स मतलब कितने नंबर का, आपका मिनिमम मार्क्स 10th में कितने नंबर का था, इसके बाद आप कितने नंबर लाए हैं, इसके बाद आपका 10वीं में कितना परसेंटेज है, वो लोग अपना यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। तो आप लोग समझ गए पहली लाइन को ऐसे ही आपको क्या, तो दूसरी लाइन को ही ऐसे आपको फिलअप करना है। देखिए आपको दूसरी लाइन को कैसे फिलअप करना है, तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, बरावी आप पास है, बरावी से आवेदन करना चाहते हैं तो बरावी आप कौन से बोर्ड से पास है, तो मैंने आपको बोर्ड भर लेना है, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, कोई भी बोर्ड से हो। इसके बाद आपने कौन से ईयर्स में बरावी पास की वो अपना ईयर्स भर लेंगे, रोल नंबर बरावी का भर लेंगे, और कितने नंबर का आपका बरावी का एग्जाम हुआ, इसके बाद कितने नंबर लाए हैं बरावी में, इसके बाद आपका कितना परसेंटेज है वो लोग अपना यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। अब देखिए क्या, तो ऐसे ही आपको क्या, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन बताया गया, ग्रेजुएशन आप कौन से यूनिवर्सिटी से पास किए, कहाँ से किए, वो अपना फिलअप करना है। इसके बाद आपको कौन से ईयर्स में किए, कितना आपका रोल नंबर कितना भर देना है। इसके बाद क्या, तो आपका कितना नंबर का ग्रेजुएशन का नंबर था, इसके बाद कितना नंबर लाए हैं, कितना परसेंटेज है, ऐसे ही आपको फिलअप कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपको यहाँ पे कौन से पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब आप मतलब डिप्लोमा किए हैं, बीएससी किए हैं, बीकॉम किए हैं, वो लोग अपना यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। ऐसे ही में आपको ईयर्स भर देना, परसेंटेज भर देना, मिनिमम मार्क्स भर देना, रोल नंबर भर देना है। और देखिए क्या, तो अदर क्वालिफिकेशन जैसे कि आपके पास ITI वगैरह है, CCA का सर्टिफिकेट, कंप्यूटर ही आपने किया है, कोई DCA का सर्टिफिकेट, और भी आपका एक्स्ट्रा एजुकेशन क्वालिफिकेशन हाई है, BA है, बीकॉम है, BEd है, ये सब किए हैं, तो आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। वैसे ही आप कौन से बोर्ड से किए, कहाँ से किए, कैसे किए, और आपको क्या, तो आपका कितना नंबर का था, कितना परसेंटेज है, वो लोग अपना यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बचा क्या, तो एक्सपीरियंस डिटेल्स की बात कहा गया। देखिए क्या, तो चौथे नंबर में आपको एक्सपीरियंस डिटेल की बात कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे कैसे फिलअप करना है, तो सबसे पहले क्या, तो यहाँ पे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि आपको क्या, आपके कोई कंपनी में काम किए, आप फूड कॉर्पोरेशन की कंपनी में ही काम किए, या कोई अभी आप कंपनी में वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी का आपको यहाँ पे फर्स्ट में नेम फिलअप कर लेना है, पोस्ट होल्ड नेम, पोस्ट होल्ड आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है, आपका फॉर्म आपको कौन से मंथ में भरे थे, इसके बाद आपका क्या, तो आपका यहाँ पे कौन से ईयर्स में भरे थे, यहाँ पे बात करें इस मतलब कितना मतलब कि आप कितने ईयर्स काम किए, इसके बाद टोटल एक्सपीरियंस आपका कितना ईयर्स का है, 1 ईयर्स का है कि 2 ईयर्स का है, 3 ईयर्स का है, आपको कितने मंथ का है, तो 2 ईयर्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको मतलब 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है, कितने ईयर्स का है आपको एक्सपीरियंस है। ऐसे ही आपको यहाँ पे सभी मतलब कंपनी का कोई मतलब कंपनी भी होगा वो अपना यहाँ पे फिलअप कर लेने हैं। तो यही आपको पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है, इस फॉर्म को आपको ऐसे इसी से भरना है, ऐसे ही जैसे जैसे मैं आपको बताया हूँ। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पूरा फॉर्म को मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, और उसके बाद आपको सबमिट करने का आएगा, पूरा अच्छे से चेकआउट करके आपको सबमिट कर लेना है। तो यही फॉर्म रहने वाला है, आप लोग अच्छे से भरिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को फिलअप करके आपको बता दिया हूँ, आप लोग आसानी पूर्वक इस फॉर्म को भर लेंगे, आपको बहुत ही इजीली आप लोग भर लेंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत ही मतलब अच्छे से आपको इस फॉर्म को बता दिया हूँ कि जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करके बताया हूँ, आपने भी आवेदन कर लिए होंगे। तो यही इस भर्ती का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। याद रखिए, कोई भी भर्ती में आवेदन करने से पहले उस राज्य का आधिकारिक वेबसाइट को आपको जांच लेना है। फॉर्म को फिलअप करके आपको क्या है कि उसका एक प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाया जाएगा तो आपसे ही रिसीविंग मांगी जाएगी कि आपने आवेदन किया था नहीं। और एक बात याद रखिए, अपना परसेंटेज कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मैं आपको पहले से ही बता दूं कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा नहीं। तो ऐसे ही जो भी लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट आता है कोई भी भर्ती का, तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको A to Z जानकारी लाके आपको बताता हूँ। तो एक छोटा भाई होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी कोई भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट आए आपके पास सूचना मिलती रहे।